बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, रूबी अनम को आप बखूबी जानते होंगे और वो पाकिस्तान की बेहतरीन कॉमेडियन में से एक हैं। स्टेज के ऊपर उनकी जो खिदमात हैं और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को मज़ा से भरपूर अपनी कॉमेडी से उनको महसूस किया है, वो यकीनी तौर पे आप इसके भी गवाह होंगे। लेकिन अब जो है उनका आफ्ताब इकबाल के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और ये वो खातून है, बल्कि आप कहें कि पहली खतून है जिन्होंने आफ्ताब इकबाल के साथ तकरीबन 12 साल काम किया है। 12 साल के बाद आफ्ताब इकबाल को छोड़ने की वजह क्या बनी, इसके अलावा दौरान रिकॉर्डिंग जो है वो किस किस तरीके से इनको जो है वो एक तरह से तंग किया जाता था और क्या सलूक किया जाता था रिकॉर्डिंग में, क्योंकि बहुत सारे फनकार जो कि आफ्ताब इकबाल के साथ काम कर चुके हैं उनका ये कहना है कि आफ्ताब इकबाल जो है वो एक बड़े घुमंडी किस्म के इंसान है। वो वहाँ पे तजलील करते हैं फनकारों की, और उसके अलावा उनका जो रवैया होता है वो भी फनकारों के साथ इस तरीके से नहीं होता है। लेकिन रूबी अनम ने 12 साल का अपना जो ताल्लुक है उसके बारे में, आफ्ताब इकबाल के बारे में बहुत बड़ी आप कह लें कि राय का इजहार किया। एक पॉडकास्ट में उन्होंने शिरकत की जिसमें खुलकर उन्होंने आफ्ताब इकबाल के ऊपर बात की और उनको जो है वो अपने बाप का दर्जा दिया। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि रूबी अनम का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन कॉमेडियन में होता है और वो स्टेज के ऊपर जो है वो बड़ी बेहतरीन किरदार जो है वो अदा कर चुकी हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर भी उनकी जो खिदमात हैं वो भी बड़ी बेहतरीन है और उनके ऊपर जो है वो उनको अवार्ड भी मिल चुका है। रूबी का जो एक ख़ास स्टाइल है कि वो बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी बरकरफ्तारी के साथ किसी भी बात का जो है वो जवाब देती है। उनकी जो आवाज़ है, उनका जो स्टाइल है और जिस तरीके से उनके खुले हुए बाल होते थे, तो एक उनकी पहचान एक कह लें के स्टेज के ऊपर होती थी, जो कि उन्होंने इतना अरसा जो है इसके ऊपर काम किया। 12 साल कहा यह जा रहा है कि उन्होंने आफ्ताब इकबाल के साथ काम किया, जिसमें खबरदार, खबरहार, खबरनाक जैसे जो प्रोग्राम है जो कि बड़े ही वायरल एक तरह से कॉमेडी हुए शो जो कि आफ्ताब इकबाल के थे। तो इसमें वो जो पहली खातून है जिन्होंने आफ्ताब इकबाल के साथ तकरीबन 12 साल के अरसा जो है वो काम किया और बगैर किसी ब्रेक के ये काम जो है वो चलता रहा। इसके अलावा जब उन्होंने आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन किया था तो उनका ये कहना है कि वो साथ ही जो है वो मॉर्निंग शो भी उस वक्त कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन किया तो उनके दिल में था कि एक रूबी अनम जो है वो एक पहले से एक्सपीरियंस्ड फनकार है, इतना जो है वो हाजिर दिमागी के साथ काम करती हैं, इतना बरकरफ्तार और बड़े ही धड़ल्ले के साथ वो बोलती हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन किया तो वहाँ पर उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, वहाँ पे उनका कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पे काम नहीं आया। और ये कहना है कि उनको एक तरीके से ज़ीरो से स्टार्ट करने का फ़ायदा ये हुआ कि एक तरह से दोबारा उनको बनाया गया, उनकी जो कह लें कि क्रिएटिविटी थी उसको जो है दोबारा से निखारा गया, उसके अंदर जो है वो चीज़ें करेक्शन की गई, बहुत सारी चीज़ें उनको समझाई गई। उनकी बनावट, वो कहती हैं कि मेरी जो बनावट है वो आफ्ताब इकबाल ने मुझे अपने शो से दी है, क्योंकि जब उनको आफ्ताब इकबाल शो में ज्वाइन किया गया तो वहाँ पर उनको जो है वो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो उनको खामोश रहने का कहा गया। और ये काम जो है रूबी अनम कहती हैं कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था, कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी तो आफ्ताब इकबाल ने उनको अपने शो पे आते ही उनको जो है वो खामोश करवा दिया। वो कहती हैं कि पैसा इतना था कि इस शो से हमें बड़े अच्छे पैसे मिलते थे, तो इसलिए हमें भी इस शो के साथ जो है वो जुड़े रहना था, इसीलिए हम जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती थी उसी तरीके से जो है वो उनके साथ जो है वो काम करती रही हैं। और जिस तरह के उनको हदायत मिलती थी, चुप रहने का कहा गया तो चुप रही। इसके अलावा इनके जो खुले हुए बाल थे, इनकी पहचान थी, तो आफ्ताब इकबाल ने इनको जो है वो 12 साल जो है वो बाल खोलने की इजाज़त नहीं दी गई, और ये कि उनको जो है वो जूड़ा करके अपने शो के ऊपर बैठाया। तो एक तरह से उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको आफ्ताब इकबाल ने चेंज किया, जिसके ऊपर वो ये कहती हैं कि उनको जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जो काम हमने किया है इसके ऊपर, और जो हनी अलबेला के साथ, आगा माजिद के साथ, सलीम अलबेला ने जो आफ्ताब इकबाल के साथ काम किया है, वो ये कहा जाता है कि कोई भी काम अब उस तरह से जो नए फनकार हैं वो उनके साथ नहीं कर सकते हैं। आफ्ताब इकबाल को वो जो है उनसे ये कहा गया कि आफ्ताब इकबाल तो बड़े रूड हैं, वो बड़े गुस्से वाले हैं, वो तो इंसल्ट करते हैं, तजलील करते हैं फ़नकारों के, जिसके ऊपर रूबी अनम का ये कहना था कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी की मालिक हैं कि वो इस तरह के रवैये के अंदर काम नहीं कर सकती। अगर इस तरह का माहौल होता तो रूबी अनम जो है वो
12 साल जो है वो काम नहीं कर सकती, और जिस सिचुएशन के ऊपर वो थी, जिस तरीके से उनका एक पर्सनैलिटी थी, वो ये कहती हैं कि वो किसी के साथ नौकर की तरह जो है वो काम नहीं कर सकता था, कि कोई उनके ऊपर जो इस तरीके से गुस्से के साथ और कह लें कि डरा धमका के जो है उनसे काम करवाता रहे। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। आफ्ताब इकबाल ने उनको जो है एक बाप की तरह सिखाया है, और ये बाप जो है वो कहा यह जाता है कि वो बच्चों को डांट कर ही सिखाते हैं। तो ये वो रिमार्क्स थे जो कि बहुत सारे लोग जिन्होंने आफ्ताब इकबाल के साथ काम किया इस तरह के रिमार्क्स देते हुए दिखाई नहीं देते थे। रूबी अनम कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से काम करती रही हूँ, और मैं किसी नौकर की तरह उसके साथ जो है वो काम नहीं कर सकती, और ना ही वो कहती हैं कि वो गुलामी की ज़िंदगी को बर्दाश्त करती हैं। तो जब उनसे ये सवाल हुआ कि इतने अच्छे ताल्लुकात के ऊपर इतना अच्छा काम करने के बाद उन्होंने प्रोग्राम क्यों छोड़ा, तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि उनकी जो तबीयत थी वो नासाज हुई थी। उनको जो है वो हार्ट अटैक आया था, क्योंकि मुसलसल काम की वजह से 12, 13, 14 घंटे की जो है वो रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी तबीयत जो है वो नासाज होगी, और इसका इलाज जो है वो भी इनके जो मुश्तरका डॉक्टर हैं आफ्ताब इकबाल के, और वो बाद में जो है वो रूबी अनम के भी डॉक्टर रहे हैं, उनकी मशावरत के बाद इसको जो है वो छोड़ा गया। उन्होंने ये कहा कि आप इतना टाइम जो है ये काम नहीं कर सकती हैं, लिहाजा इनको जो है वो रेस्ट दिया जाए, जिसके ऊपर जो है वो ये कहती हैं कि उस हार्ट अटैक की वजह से, काम की वजह से, बर्डन की वजह से जो उनको हार्ट अटैक हुआ उसकी वजह से उन्होंने जो है वो काम छोड़ा। ना ही आफ्ताब इकबाल ने उनको निकाला है, और ना ही उन्होंने आफ्ताब इकबाल को छोड़ा है, जिसके ऊपर उनसे ये कहा गया एंकर की जानब से कि क्या वो अभी भी आपसे राब्ते में हैं, आपसे कॉल करते हैं, बात करते हैं, जिसके ऊपर जो है वो चौंक कर रूबी अनम ने कहा बिल्कुल जिनसे वो प्यार करते हैं वो उनसे जो है वो हमेशा बात करते हैं, कॉल पे भी बात करते हैं, और इसके अलावा वॉइस नोट के भी मैसेजेस जो है वो उनके भी जवाब देते हैं। जिसके बाद उनसे ये पूछा गया कि आफ्ताब इकबाल का शो जो है वो आगा माजिद ने और सलीम अलबेला ने क्यों छोड़ा, तो उसके ऊपर उनका ये कहना था, रूबी अनम ने ये कहा कि उनके जो है वो प्लान कुछ और थे, वो ज़िंदगी में कुछ और हासिल करना चाहते थे, फाइनेंशली थोड़ा सा जो है वो और स्ट्रॉन्ग होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा की चाह में उस प्रोग्राम को छोड़ा। अगर ये कहा जाए कि उनके साथ किसी तरह की कोई बदतमीज़ी की गई है या उनके साथ उनकी तजलील की गई है, तो इसमें कोई भी सदाकत नहीं होगी। ये कहना था अदाकारा और जो स्टेज एक्टर्स हैं, आप कह लें कि रूबी अनम का आफ्ताब इकबाल के बारे में। तो ये राय जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है, बल्कि इस ख़ास हालात के अंदर, जबकि आफ्ताब इकबाल के बारे में पिछले दिनों जो है वो दुबई एयरपोर्ट से उनका जो है वो उनको गायब किया गया है, ख़बरें सामने आई, एक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान ये वाली जो ख़बर है, रूबी अनम ने उनको अच्छे अल्फाज में याद किया है, तो ये उनकी यादों का एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जो कि आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद है आपको रूबी अनम का ये चेहरा जो है वो पसंद आया होगा, और आफ्ताब इकबाल की शख्सियत का ये पहलू भी जो है वो आपके सामने नुमाया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।